गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आनंद अनिश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईटी प्रिपर पर। तो हिस्ट्री का पहला क्लास हो चुका है जिसमें हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे और इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग ओरिजिन पढ़ लिए थे और देखे थे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां से कहां तक फैली हुई थी और कहां मतलब कितने किलोमीटर तक फैली हुई थी, नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट। तो आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आपका टाउन प्लानिंग। ठीक है, तो आपका ये आपको पता है कि ये पहली नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो टाउन प्लानिंग किया गया था। ठीक है, तो इसका टाउन प्लानिंग क्या क्या था और क्या इसमें महत्वपूर्ण बातें थी, आज ये इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नोट करते चलिएगा आप। मेनली जो टाउन को बांटा गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो दो भागों में बांटा गया था, टू पार्ट्स में। और नो डिवीजन था, मतलब कोई भी डिवीजन नहीं था। ये कहां था? चनहुद्रो में था। तो चंदहुद्रो में क्या था? कोई भी डिवीजन नहीं था। देखिए कि टाउन प्लानिंग टू पार्ट में था लेकिन चंदहुद्रो में कोई भी डिवीजन नहीं था। तो आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन, कौन सा ऐसा टाउन था जिसमें कोई भी डिवीजन नहीं था? ठीक है, तो चंदहुद्रो था। और फिर एक और है आपका थ्री पास में डिवाइड था। ये कौन था आपका? धलोवीरा था। ठीक है, तो धलोवीरा में क्या था आपका? थ्री पार्ट में टाउन को बांटा गया था। ठीक है, और फिर ये देखें कि पार्ट कितने थे इसके, कैसे कैसे था। तो टू पार्ट्स थे। तो एक अपर पार्ट में क्या था? तो फोर्ट फाइट था और या सीटाडेल था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दुर्ग बोलते हैं। तो अपर वाले पार्ट में फोर्ट फाइट या सीटाडेल पाया जाता था, लेकिन लोअर पार्ट में फोर्ट फाइट या सीटाडेल नहीं पाया जाता था। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक ऐसा शहर था जिसमें फोर्ट फाइट पाया गया था। वो कौन था? ये था कालीबंगा। तो कालीबंगा केवल एक ऐसा शहर था जिसमें लोअर पार्ट में फोर्ट फाइट पाया गया था। तो इससे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाएंगे। ये नो डिवीजन के बारे में, तो ये थ्री डिवीजन के बारे में, और फोर्ट फाइट लोअर पार्ट में कहां पाया गया था उसके बारे में। तो समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, तो ये था टाउन प्लानिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हम देखेंगे टाउन में क्या होता है। ड्रेनेज सिस्टम होता है। तो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम कैसे था और इसका क्या था स्ट्रक्चर, तो ये देखेंगे। अंडरग्राउंड टॉपिक डाल दीजिएगा दोस्तों, अंडरग्राउंड। मैं इसलिए शॉर्ट लिखा रहा हूं दोस्तों कि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाए वो सटीक लड़े, कि आप एक बार देखते ही याद किए हुए रहेंगे तो आराम से आंसर दे के आइएगा। ठीक है, तो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम में क्या था? तो मान लेते हैं ये हमारा रोड है, इसके नीचे से दो नाले पास होते थे। एक नाला फ्रेश वाटर,
और गंदे पानी के लिए यूज किया जाता था। तो गंदे पानी और फ्रेश वाटर के लिए अलग अलग नालों का उपयोग किया जाता था। और ये नाले किससे बने हुए करते थे? तो आपके पत्थर, स्टोन जिसको बोलते हैं, पत्थर और ईंट से मिलकर बने हुए थे। और इनका केनाल जो बना हुआ करता था, ठीक है, केनाल जो बना हुआ करता था आपके मोर्टार, लाइम और जिप्सम से बना हुआ करता था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो मतलब केनाल बना हुआ था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम था, वो उसमें क्या क्या चीज उपयोग किया जाता। तो मोटार दे देगा, लाइम दे देगा, जिप्सम दे देगा और कोई अलग। तो आपको ऐसे, ठीक है, एक साथ दे देगा तो आपको उत्तर देने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ इसके महत्वपूर्ण शहरों के बारे में जानेंगे। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण शहर हुए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, उनके बारे में पढ़ेंगे, ये क्या क्या बताता है। ठीक है, तो पहले जो पढ़ेंगे, मेरा पहला जो शहर है वो आपका मोहनजोदारो है। आपको पता है इसके खोजकर्ता कौन है? तो खोजकर्ता इसके राखाल दास बनर्जी हैं। और इसको मोहनजोदारो को माउंट ऑफ डेथ भी बोला जाता है, माउंट ऑफ डेड। तो इसको हिंदी में क्या करते हैं, बोलते हैं, मृतकों का टीला भी बोलते हैं। और ये किस नदी के किनारे पाई गई थी? तो इंडस नदी के किनारे पाई गई थी। इसमें और पाया गया था, एक इंपॉर्टेंट है, वो है आपका ब्रॉन्ज डांस पाया गया था। ब्रॉन्ज डांस की मूर्ति पाई गई थी। और इसको किस पद्धति पर बनाई जाती थी? ठीक है, तो लॉस्ट वैक्स सिस्टम पर बनाई जाती थी। लुप्त मोम पद्धति। और ये वाला ब्रॉन्ज डांस चनहुदरों में भी मिला था। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वैक्स का पहले मतलब कोई भी डांस का मूर्ति बनाया जाता तो उस पर से ब्रॉन्ज चढ़ाया जाता था। जब ये मूर्ति मतलब बन जाती उसके बाद उसको मतलब गर्म किया जाता तो मोम पूरा पिघल के निकल जाता था और आपका ब्रॉन्ज डांस बन जाता था। ठीक है, और ये कौन सा सिस्टम पर थी? तो लॉस्ट वैक्स सिस्टम पर। अब इसके अगले साल के बारे में पढ़ेंगे, धलोवीरा के बारे में। तो आप समझ में आ रहा है दोस्तों अच्छे से? तो अगला पॉइंट है आपका धलोवीरा। इसमें क्या था, इसके खोजकर्ता कौन थे? रविंद्र सिंह बिष्ट थे। और ये कहाँ था? आपके कच्छ ऑफ गुजरात में पाया जाता है। और ये लूनी नदी के किनारे थी। तो धलवरा किस नदी के किनारे थी? तो लूनी नदी के किनारे। और इसमें एक और, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पाया गया था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता क्या है? जब भी कभी पानी पड़ता है तो क्या होता है, बिल्डिंग के नीचे एक मतलब टैंक बनाया जाता है और वो जो मतलब बारिश के पानी को स्टोर किया जाता है और बाद में जब इसकी मतलब होती है जरूरत तो इसको यूज किया जाता है। इसी को हम लोग रेन
वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और फिर इसमें एक स्टेडियम पाया गई थी, जिसका नाम जारी कुरान था। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि धनुमिरा में जो स्टेडियम पाए गए थे उसका नाम क्या है, ठीक है। और फिर इसके में जो डोर पाया जाता, तो दरवाजा खुला जाता था, वो पीछे की ओर खुला जाता, बैक डोर था, फ्रंट डोर नहीं था, बैक डोर था। लेकिन लोथल में ऐसा नहीं था, लोथल एक शहर है, उसमें ऐसा नहीं था, ठीक है। तो बैक डोर उसमें नहीं था लोथल में। तो आपसे पूछ लिया जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा ऐसा शहर था जिसमें बैक डोर नहीं था, तो लोथल था उसका आंसर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब पॉइंट को आप टिक करते चलिएगा, अच्छे से याद करते चलिएगा। अब हम लोथल के बारे में पढ़ लेते हैं, लोथल क्या था। तो ये ओल्डेस्ट पोर्ट थी, पोर्ट मतलब क्या होता है, बंदरगाह होता है। और ये किस नदी के किनारे थी, फोगवा नदी के किनारे थी। और यहां मेसोपोटामिया, फिर ड्रैगन सिल्क, तो ये क्या था, मेसोपोटामिया से इसकी, और ड्रैगन सिल्क क्या होता है, चाइना से इसकी व्यापार का संबंध था। ठीक है। और फिर यहाँ स्टोन फैक्ट्री भी पाई गई थी, तो पत्थर की फैक्ट्री भी पाई गई थी। और इसके मतलब गांव में जो दरवाजा था, दो दरवाजा हुआ करता था, डबल डोर सिस्टम था गांव में, विलेज में डबल डोर। ठीक है। और इसके शहर में सिंगल डोर सिस्टम था। सिंगल डोर। तो नोट कर लिए होंगे दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि लोथल फिर धोलावीरा में क्या क्या मतलब डिफरेंस था। फिर एक और शहर है जो इंपॉर्टेंट शहर है, वो पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इस सभ्यता का नष्ट कैसे हुई। तो आपका ये लास्ट सर ये है जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, कालीबंगा। इसके खोजकर्ता कौन थे, अमल आनंद खोज। ठीक है। और ये काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध थी, तो काले रंग की चूड़ियां के लिए प्रसिद्ध थी। और यहाँ अग्निकुंड, एवं भूकंप का भी साक्ष्य मिला था। और ये किस नदी के किनारे थी, तो धरधर नदी के किनारे थे।
तो आपसे पूछ लिया जाएगा दोस्तों कि अग्निकुंड कहाँ मिला था, कौन से शहर में अग्निकुंड मिला था, ठीक है, तो आपको देना उनसे, तो कालीबंगा में मिला था, ठीक है। तो ये और ये किस नदी के किनारे, धरधर नदी के किनारे पाई गई थी, ठीक है। और अब हम देखेंगे ये जो सभ्यता नष्ट कैसे हुए, क्या कारण था, और कौन कौन से आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या इसके कारण बताए थे, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा अच्छे से दोस्तों। तो पहला जो बताया गया था इसका कारण वो था एक्सटर्नल एग्रेशन। बाह्य आक्रमण। तो इनके बारे में कौन बताए थे आपके, तो इनके बारे में आपके चाइल्ड, फिर व्हीलर। तो एक्सटर्नल एग्रेशन होता है क्या, तो मतलब बहुत सारे सभ्यता थे, तो अलग सभ्यता से आकर इस सभ्यता को नष्ट करने के लिए जो आक्रमण किया गया था, तो इसी कारण इस सभ्यता के नष्ट का कारण बताया गया। तो कौन बताया था, तो गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर ने बताया था, ठीक है। अब तो ये भी बहुत सारे मतलब कारण बताए गए थे। दूसरा हम देखते हैं एपिडेमिक डिजीज, महामारी रोग। इसके बारे में कौन बताए थे आपके, कैंडी ने बताए थे। तो ये क्या था, मलेरियर पैरासाइट के द्वारा मतलब ये सभ्यता का नष्ट हुआ था। बहुत ज्यादा महामारी फैली हुई थी इस सभ्यता में, मलेरियर पैरासाइट। तीसरा जो बताया गया था ये था टेक्टोनिक डिस्टरबेंस। तो इसको किसने बताया, जॉन मार्शल ने बताया था। अब टेक्टोनिक डिस्टरबेंस क्या होता है, आप जानते हैं कि अर्थ दो प्लेट पर टिका हुआ है। जब भी इसमें कुछ चीज होता है ये आपस में टकराता है तो बहुत सारा विनाश लाता है, ठीक है। तो उसमें भी ये बताया कि टेक्टोनिक डिस्टरबेंस हुआ था, तो ये जब आपस में टकराए तो सिंधु घाटी सभ्यता का नष्ट हो गया। तो ये कौन बताया था, आपके जॉन मार्शल ने बताया। फिर आपका चौथा जो रीजन है वो है फ्लड। इसको रॉ और मैकी ने बताया था। तो फ्लड एक रीजन था क्योंकि जो ये सभ्यता थी वो नदी के किनारे पाई जाती थी, इसी कारण फ्लड के द्वारा भी इस सभ्यता का नष्ट का हो सकता है कारण। फिर पांचवा आपका थ्योरी है इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस। ठीक है, तो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस क्या था, तो मान लेते प्रकृति के द्वारा हम लोग मतलब कुछ भी डिस्टर्बेंस करते हैं तो इसका नुकसान हमको भुगतना पड़ता है, ठीक है। इसी कारण इस सभ्यता का नष्ट का कारण बताया। तो इसको कौन बताया था आपके फेयर सर्विस में। और फिर आपका छठा जो है चेंज द पाथ ऑफ रिवर। तो इसको कितने बताए थे, GIF होल्स ने बताया था।
तो GIF होल्स ने क्या बताया था कि जो नदी की जो धारा थी वो क्या चेंज हो गए थे, जिसके कारण मतलब यहाँ बहुत सारा मतलब महामारी फैला था, बहुत सारा भूखे मरने लगे थे। तो इस सभ्यता का नष्ट का कारण बताया। तो 6 थ्योरी है, तो पहला हम फिर से रिपीट कर देते। तो एक्सटर्नल एग्रेशन कौन बताए थे? आपके गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने बताया था कि बाहरी आक्रमण के द्वारा इस सभ्यता का नष्ट किया होगा या हो गया होगा। फिर दूसरा आपका एपिडेमिक डिजीज, तो मलेरिया डिजीज था, ठीक है, जिसके कारण यहाँ महामारी फैली हुई थी, जिसके कारण सभ्यता। फिर आपका तीसरा था टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस, जो जॉन मार्शल ने बताया कि प्लेट के मतलब उतार चढ़ाव के कारण इस सभ्यता का नष्ट हुआ। फिर फ्लड था, जो कि कैंडी ने बताया था, ठीक है। और फिर आपका पांचवा जो थ्योरी है इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, तो इसको किसने बताया थे? आपके फेयर सर्विस ने बताया था कि इसके कारण भी हो सकता है इस सभ्यता का नष्ट हुआ। फिर चेंज ऑफ द पाथ ऑफ द रिवर, जिसके कारण इसका मतलब अस्तित्व मिट गया। तो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन दोस्तों खत्म होता है। आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे, आप अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे और इसको आप रिवीजन करते चलें, क्योंकि होता है रिवीजन करते चलेंगे तो हमको हर चीज आसान लगे। आप कुछ टाइम टेबल बना लिए, जिसके कारण इसको मतलब फिक्स कर लीजिए कि हम कुछ रिवीजन करते, जो पढ़े हुए तो रिवीजन करेंगे। तो आपका अगला चैप्टर में मिलते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद।